हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था, ये क्लासेज आपकी डेली 2 बजे आएंगी। तो आज एसएससी जीडी का जो है दूसरा क्लास हमारा हिंदी का है। तो उसमें हम क्या देख रहे थे, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो मैंने कहा था भाई कि इस क्लास से बाहर एक भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर इसमें जो है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में बता दी थी, सिलेबस किस टॉपिक से कितना आना है। और श्योर सिलेक्शन के लिए जो है आप इस ललकार बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। आप सभी लोग पूरी बुक की पीडीएफ वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो मतलब क्या दे रहे हो उसे बाबू? धोखा दे रहे हो। एक मिनट। हाँ हाँ, सही है सही है। ये पहले आ चुका है ना, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ तक तो मैंने पढ़ाया था। ये पहले जो बताया था मैंने उसमें आ चुका है। ठीक है। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मतलब आदर भाव जो है वह क्या कर जाना, घट जाना। अगर किसी की आंखों में तुम गिर जाते हो तो मतलब क्या होता है कि तुम्हारा आदर सत्कार या जो भी भाव है वह घट गया है। ठीक है। आंच ना आने देना मतलब जरा सा भी कष्ट ना होने देना। आंच नहीं आने दूंगा तुम पर, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। मतलब जरा से भी कष्ट ना होने देना बाबू। क्या होना ना होने देना? जरा सा भी कष्ट ना होने देना। काजल तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। डायलॉग तो सभी ने सुन रखा होगा बाबू। तो वही समझ लो कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो मतलब आंच ना आने दूंगा। ठीक है। क्या? जरा सा भी कष्ट ना होने देना। आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। मम्मी की आंचल जब पकड़ते हो तो मम्मी का सहारा लेकर, जब छोटे थे हम तो क्या करते हैं, मम्मी का आंचल पकड़ते थे मतलब सहारा लेते थे चलने के लिए। ठीक है। आंधी के आम, आंधी के आम जो है सस्ती चीजें या सामयिक लाभ। आंधी के आम, जब आंधी आती है तो देखते हो आप लोग सब्जी मंडी वगैरह या कहीं पर भी आप सभी लोग देखते हो बहुत ज्यादा आमें जो है बिकने लगता है। तो मतलब क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है। आंधी के आम मतलब सस्ती चीजें या सामयिक जो है लाभ। आंसू पोंछना मतलब ढांसना बांधना या धैर्य प्रदान करना। ढांसना बांधाना, बंधाना या फिर क्या करना, धैर्य प्रदान करना। आंसू किसी के पोंछ रहे हो तो मतलब धैर्य उसको प्रदान कर रहे हो। ठीक है। आकाश कुसुम मतलब अनहोनी या असंभव बात। आकाश कुसुम जो है मतलब क्या होता है, अनहोनी या असंभव बात। आकाश कुसुम मतलब क्या होता है बाबू? अनहोनी या असंभव बात। आकाश पताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आकाश पताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आग पर तेल छिड़कना मतलब और भड़काना। आग पर अगर तुम तेल छिड़कोगे बाबू तो क्या होती है, आग देखते हो और तेजी से जलने लगती है ना। तो मतलब क्या होता है, और भड़का रहे हो किसी को। आग पर तेल छिड़कना मतलब कुछ हो रहा है, कोई गुस्से में तुम उसको और भड़का रहे हो मतलब आग पर तेल छिड़क रहे हो। ठीक है बाबू। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल कैसे एक कर पाओगे, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा इधर उधर जाना पड़ेगा। मतलब आकाश पाताल एक करना बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डाल दिया, तुम्हारी वाली गुस्सा हो गई, तुमने आग पर जाकर पानी डाल दिया। बाबू 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 करके तुमने आग पे पानी डाल दिया मतलब झगड़ा निपटा दिया। ठीक है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। तुम्हारी वाली बाबू देखो बहुत गुस्सा होती है, एकदम आग बबूला हो जाती है ना। कहोगे भैया एकदम ये तुम्हारी वाली ही ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई? तुम्हारी वाली ही है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन दे रहा हूँ। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा पैदा करके खुद खुश होना। जैसे तुम कुछ कहती होगी, वो कुछ कहती होगी और तुम कुछ करते नहीं होगे। तो मतलब जो है तुमने जो है आग लगाकर क्या कर देते हो, तमाशा देखते हो, फिर झगड़ा वो करेगी, तुम खुश होकर बैठे रहोगे और करो झगड़ा। मतलब आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा पैदा करके खुश होना जो होता है, इसका मतलब होता है। आठ आठ आंसू रोना मतलब अत्यधिक विलाप करना। आठ आठ आंसू रोना मतलब अत्यधिक विलाप करना। जैसे किसी की डेथ हो गई मान लो, तो क्या होता है कि आठ आठ के आंसू जो है लोग रोते हैं। तो वही होता है कि अत्यधिक विलाप करते हैं। ठीक है। आग में कूद पड़ना मतलब खतरा मोल लेना। आग में जब कूदोगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि खतरे में तुम अपने आप को झोंक रहे हो, तो मतलब आग में कूदना खतरा मोल लेना। ठीक है।
आग उगलना मतलब क्रोध प्रकट करना। अगर आग उगल रही है तुम्हारी वाली, मतलब क्या कर रही है, वो क्रोध अपना प्रकट कर रही है। तुम उससे कहोगे एकदम अगिए उगले लो, मतलब क्या होता है, आग उगलना मतलब क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना या क्रोध क्रोध जो है भड़काना, ठीक है। आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आग में घी कैसे डालते हो बाबू, जैसे वो कही कि ये मत करना, करूंगा, क्या कर लोगी, बस उसी में भाई हो गया, झगड़ा बढ़ा दिए तुम, क्रोध में भड़का दिए, मतलब आग में घी डाल दिए, झगड़ा बढ़ा दिए, आग में घी डाल दिए तुम, ठीक है। झगड़ा बढ़ाना या क्रोध क्रोध भड़काना। आग पानी का बैर मतलब स्वाभाविक शत्रुता। आग पानी का बैर मतलब क्या होता है, स्वाभाविक शत्रुता। जैसे आग में जब पानी डालोगे तो आग बुझ जाती है, ये क्या होता है, स्वाभाविक शत्रुता होती है, मतलब आग पानी का बैर, ठीक है। मोटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दुनियादारी का ज्ञान होना। मोटे हुए दाल का जो है, आटे दाल का, सॉरी मैंने मोटे पढ़ दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आटे दाल का जो है क्या होना, एक सेकेंड, ठीक। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दुनियादारी का ज्ञान होना बाबू, ठीक है। आसमान टूट पड़ना, एक मिनट, ये क्या हो गया, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक जो है विपत्ति आ पड़ना। आसमान टूट पड़ा, यार मेरे ऊपर दुखों का आसमान टूट पड़ा, मतलब अचानक विपत्ति आ गई। आसमान पर चढ़ा देना मतलब बहुत तारीफें कर देना। तुम अपने वाले की जो तारीफें करते हो, मतलब उसको एकदम आसमान पे चढ़ा देते हो, इतनी तारीफ कर देते हो उसकी कि वो आसमान पे सीधा चढ़ जाती है। आसमान पे चढ़ाना, चढ़ा देना मतलब बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। तुम्हारी वाली आसमान सिर पे उठा लेती होगी ना, मतलब बहुत शोर करती होगी। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। तुम्हारा वाला वे सुन लो भाई, लड़कियां कहेंगी भैया तो सिर्फ हम ही को लपेटे में ले रहे हैं, नहीं नहीं, तुम्हारा वाला भी, तुम्हारा वाला क्या करता है, आसमान सिर पर उठा लेता है। क्या करता है बाबू, आसमान सिर पर उठा लेता है, मतलब बहुत शोर करता है, ठीक है। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती मित्र। भाई ऐसे मित्रों से मेरा भी पाला पड़ा था। आस्तीन के सांप थे वो, विश्वासघाती मित्र इसका मतलब होता है, क्या होता है, आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती मित्र। आटे के साथ घुन भी पिसता है मतलब दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। जैसे जब देखते हो आटा जब पिसाने जाते हो, उसमें अगर एक दो घुन है तो वो भी जो है, गेहूं पिसाने जाते हो, सॉरी आटा नहीं, गेहूं, गेहूं पिसाने जाते हो तो उसके साथ देखते हो कि एक दो घुन वगैरह जो भी रहते हैं वो पिस जाते हैं। मतलब दोषी व्यक्ति कौन है, एक प्रकार से समझ लो गेहूं दोषी है, और उसके साथ निर्दोषी व्यक्ति कौन है, घुन है, घुन जो है वो पिसा जा रहा है। मतलब दोषी व्यक्ति के साथ जो है निर्दोष भी मारा जाता है, आटे के साथ जो है घुन भी पिसाता है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। आम के आम जो है गुठलियों के लाभ, इसका मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम। आई मौज फकीर की, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक मतलब मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। मौजी और विरक्त आदमी जो होता है वह किसी चीज का परवाह नहीं करता। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक, जैसे जो शराबी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। मौजी और विरक्त लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी चीज का परवाह नहीं करते। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक, ठीक है। आठ कन्नौजिया नौ चूल्हे, आठ कनौजिया नौ चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। आठ कनौजिया नौ चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति होता है। आठ कनौजिया नौ चूल्हे। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल चीजों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल चीजों का क्या होता है, सम्मिश्रण बाबू। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण मतलब आधा तीतर आधा बटेर। आठ कनौजिया, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, आठ कनौजिया नौ चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति, ठीक है। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम, मतलब अपने मतलब की बात करो, अपने मतलब की बात सिर्फ करो। आम खाने से काम रखो, और पेड़ क्यों गिन रहे हो भाई, आम किस पेड़ का है या कहाँ से क्यों गिन रहे हो, मतलब अपने मतलब की बात करो, और जो है बाकी चीजें छोड़ो। आम खाने के काम, आम खाने से काम, और जो है गिनने से क्या काम, पेड़ गिनने से क्या काम, ठीक है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास मतलब उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न स्तर के कार्य करना।
जैसे तुम उच्च स्तर का लेवल लेकर चलते हो, जैसे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और किसी से तमीज से बात नहीं कर रहे हो बाबू, तमीज से बात नहीं, ये क्या है, तुम्हारा निम्न स्तर का कार्य है। तुम उच्च लक्ष्य लेकर चल रहे हो लेकिन तुम ये निम्न स्तर के कार्य कर कर, अपने तुच्छ हरकतें कर कर प्रतीत करवा दे रहे हो कि हाँ तुम जो है आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ठीक है, उच्च लक्ष्य को लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका मतलब एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका मतलब एक विपत्ति से छूटकर दूसरी पर पड़ना। इशारों पर नाचना मतलब किसी की इच्छाओं का तुरंत पालना करना। जैसे तुम अपने वाले की इशारों पे नाचते होगे, अपनी वाले की इशारों पे नाचते होगे मतलब तुम अपनी वाले की जो है समझ जाओ इच्छाओं पर तुरंत पालन करते हो। जैसे वो कहती होगी यहाँ नहीं जाना है, ठीक है बाबू नहीं जाऊंगा, ये नहीं करना है, ठीक है बाबू नहीं करूंगा। वही होता है इशारों पर नाचना, मतलब किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। इधर कुआं उधर खाई मतलब हर हालात में मुसीबत, हर हालात में मुसीबत। जैसे नहीं पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम, पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम, एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ होंगी। नहीं पढ़ोगे तो भाई एक ही ऑप्शन है कि चाहोगे खटोगे मजदूरों की तरह। और मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई का मेन मकसद हमारा मोटिव होना चाहिए सरकारी नौकरी। पढ़ाई का मतलब हम उच्च कोटि के शिक्षक भी बन सकते हैं ऐसे प्राइवेट संस्थानों में। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट संस्थान के अध्यापकों ने नहीं किया, जैसे आप सभी लोग नामी नामी टीचर्स के नाम सुने होंगे, राकेश सर हो गए, गगन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, पीयूष सर हो गए, बाकी रोशन आनंद सर हो गए, खान सर हो गए हमारे, ऐसे ऐसे टीचर्स बहुत से हैं। ठीक है, तो इन सबके नाम आपने सुने होंगे, ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। इसके झा सर हो गए, तो ये जो है काफी अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, इस हाथ से ले उस हाथ से दे मतलब कर्म फल जो है वह तुरंत मिलना। इस हाथ से ले उस हाथ से दे, जैसे आप जो है मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो ना, तो जो एक दिन वाला शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है वो तुरंत शाम तक तो आपको विड्रॉल करना होता है हर हाल में, मतलब ठीक है, बेचना होता है या खरीदना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक हाथ से देते हो एक हाथ से लेते हो, मतलब कर्म का फल तुरंत मिलता है। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना, किसी की ईंट से ईंट तुम बजा दे रहे हो मतलब उसका विनाश कर दे रहे हो या नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, तुम उसके साथ बहुत प्यार से बात करोगे तो वो नहीं मानेगा, तो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बाबू बहुत दिनों बाद जो है दिखाई देना। उंगली पर नचाना मतलब वश में करना या वश में रखना। वश में रखना मतलब उंगली पर नचाना मतलब क्या होता है, वश में रखना। उंगली उठाना मतलब आलोचना करना। उंगली पर नचाना, वश में रखना, तुम्हारी वाली तुमको अपने उंगली पर रखती होगी, अपने वश में रखती होगी। ठीक है, उंगली उठाना मतलब आलोचना करना। जैसे तुम किसी की आलोचना करते हो कि ये सही व्यक्ति नहीं है, मतलब वही तुम उस पर उंगली उठा रहे हो बाबू, मतलब आलोचना कर रहे हो। ठीक है, उंगली पकड़कर पहुंचा, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना ये मुझे सही नहीं लग रहा बाबू, इसको छोड़ो। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूरदर्शी होना या बहुत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया अगर पहचान ले रहे जा रहे हो मतलब तुम बहुत दूरदर्शी हो या बहुत अनुभवी हो, इसका सीधा मतलब ऐसे ही निकल जा रहा है बाबू। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूरदर्शी होना या बहुत अनुभवी होना। उठा ना रखना मतलब कोई कसर ना छोड़ना। उठा ना रखना मतलब कोई कसर ना छोड़ना। उड़ जाना मतलब मर जाना या मृत्यु होना। उठ जाना मतलब मर जाना, आज मेरे दादाजी उड़ गए, आज मेरे नाना जी उड़ गए, इस प्रकार से लोग कहते हैं ना, मतलब वही होता है मर जाना या मृत्यु होना। ठीक है, उठा रखना मतलब कोई कसर ना छोड़ना। 19-20 का अंतर मतलब बहुत मामूली सा अंतर। 19-20 के अंतर तो बाबा हमरे और उनके में, उनके केकरे में, अरे उन्हीं के में। ठीक है, बहुत मामूली सा अंतर। उधेड़ बुन में पढ़ना या रहना। ठीक है, सोच विचार करते रहना। उधेड़ बुन में जो है पढ़ना या रहना होता है, मतलब सोच विचार करते रहना। उबल पड़ना मतलब एकदम गुस्सा हो जाना। उबल पड़ना मतलब क्या हो जाना बाबू, एकदम गुस्सा हो जाना। उबल पड़ना मतलब एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल करना, कार्य करना। जब उल्टी गंगा बहेगी, मान लो इधर से इधर बह रही है गंगा,
तुम इधर से बहाने के चक्कर में लगे हो, इधर से बहा रहे हो, और ये गंगा बह रही है इधर से, तो तुम क्या कर रहे हो, मतलब प्रतिकूल कार्य करना जा रहे हो, अनुकूल कार्य नहीं, प्रतिकूल कार्य करने हो। उबल पड़ना मतलब एकदम गुस्सा हो जाना, ठीक है। उल्टी माला फेरना मतलब अहिस सोचना, उल्टी माला फेर रहे हो बाबू तुम, एकदम अहिस सोच रहे हो। अब अपने बारे में ना पढ़ाई करके तुम उल्टी माला एकदम फेर रहे हो, मतलब अहिस सोचना, ठीक है। अहिस सोचना मतलब उल्टी माला फेरना मतलब क्या होता है, अहिस सोचना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब दोषी होने पर भी धौंस जमाना, दोषी होने पर भी धौंस जमाना। जैसे तुमसे मान लो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमसे घर वालों ने कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो तुम क्या कहोगे, धौंस जमा रहे हो, नहीं मैं पढ़ता तो हूँ, तुम लोगों को दिखता ही नहीं, आप लोगों को दिखता ही नहीं। तो वही होता है कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी होने पर भी धौंस जमाना, ठीक है। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, मतलब पहाड़ से गंगा निकल रही, अब उल्टा जो है पहाड़ को चलेगी, मतलब असंभव या विपरीत कार्य होना, ये असंभव है या फिर ये विपरीत कार्य होना है, ठीक है। ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब निर्णय किसके पक्ष में होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब निर्णय जो है किसके पक्ष में होता है। जैसे देखो राम मंदिर जो है जब बनना था, उसके लिए फैसला आना था, तो ऊंट किस करवट में बैठता था ये देखने की बात थी, लेकिन संभावनाएं हो गई थी कि जो है बनेगा तो राम मंदिर अवश्य बनेगा, ठीक है। तो वही था कि निर्णय किसके पक्ष में होता है, ठीक है। ये होता है ऊंट किस करवट बैठता है, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत से, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब क्या होता है, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। जैसे बाबू देखो अभी आप सभी लोग मेरी वीडियोस को उतना प्यार नहीं दे रहे हो, मतलब एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा मिल रहा है, ठीक है, मतलब आवश्यकता से बहुत बहुत कम मिल रहा है मुझे, ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब केवल बाहरी दिखावा, जैसे तुम लोग बाहरी दिखावा करते हो बाबू, 500 व्यूज तो मान लो वीडियोस पर आ गए, 1000 व्यूज आ गए, 10,000 व्यूज आ गए, लेकिन आप लोग पूरा नहीं देखते। मतलब ऊंची दुकान जो है फीका पकवान है, ऊंची दुकान है लेकिन फीका पकवान है, मतलब केवल बाहरी दिखावा है, क्या है बाबू, केवल बाहरी दिखावा, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंचे नीचे पैर मारना, ऊंचे नीचे पैर मारना मतलब बुराई में पड़ जाना, ऊंचे नीचे पैर मारना मतलब बुराई में जो है बाबू पड़ जाना। उधोग का न लेना न माधो का देना, मतलब किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना। ऊंचे नीचे पैर मतलब बुराई में पड़ जाना, और क्या होता है उधो का ना लेना ना माधो का देना, मतलब किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना। एक ढेले के दो शिकार, एक ढेले के दो शिकार मतलब एक कार्य को दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। एक ढेले से दो शिकार मतलब एक कार्य से दो उद्देश्यों को क्या करना बाबू, पूरा करना। जब एक ढेला लियो, अगर उससे मारना है किसी चीज को, अब यहाँ पर आम लटका हुआ है, तुम सोच रहे हो इसी के बगल अमरूद की गिरा रही है, इसी में अमरूद भी मुझे मिल जाए, मैं एक ढेले से मारूं आम भी गिर जाए और अमरूद भी गिर जाए, मतलब एक ढेले से दो शिकार करना चाहिए, मतलब एक कार्य से दो उद्देश्यों की क्या करना बाबू, पूर्ति करना। अरे ये कैसे क्लिक हो गया, चलो आगे देखते हैं। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना, एक आंख से देखना मतलब जैसे तुम जब कभी कहते हो कि मेरी मम्मी मुझे एक आंख से नहीं देखती, मतलब समान भाव से नहीं देखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मम्मी तो हमेशा सभी को एक आंख से देखती है। माँ तो माँ होती है भाई, माँ तो माँ होती है, ठीक है। माँ सभी को एक भाव से देखती है, मतलब समान भाव से देखना। एक घाट का पानी पीना मतलब एक एकता और सहनशीलता होना, एक घाट का पानी पीना मतलब एकता और सहनशीलता होना। एक घाट का पानी तुम कब पी पाओगे बाबू, जब तुम्हारे अंदर एकता रहेगी और क्या रहेगी, सहनशीलता रहेगी। एक ही थाली के चट्टे बच्चे बट्टे मतलब एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, जैसे तुम और तुम्हारे मित्र हो गए, ठीक है, वो सब क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक ही जैसे जो है चरित्र और विचार के लोग हैं, ठीक है। एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु कम और मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार मतलब क्या होता है बाबू, वस्तु कम लेकिन क्या है उसकी मांग अधिक है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु कम मांग अधिक होना, ठीक है। एक और एक 11 होना मतलब संगठन में शक्ति होती है, एक और एक एक और एक 11 हो गया, एक प्लस एक दो हो जाता है, ठीक है। एक प्लस एक दो भी हो जाता है, और एक ऐसे लिख दोगे 11 हो जाता है, मतलब संगठन में शक्ति होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब एक के साथ दूसरा दोस्त, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, जैसे तुम्हारी वाली भाई करेला होगी, दूजे एकदम नीम चढ़ी होगी। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा मतलब एक के साथ दूसरा दोस्त, एक के साथ दूसरा दोस्त, एक करेला तो दूजे, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोस्त।
एक चोरी दूसरे सीना चोरी मतलब अपराध करके उल्टे रोप झाड़ना। ये मैंने आप सभी लोगों को इसका उदाहरण पहले बताया, ठीक है। एक तो चोरी, दूसरे जो है सीना चोरी। चलिए आगे देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हो। जैसे तुम और तुम्हारी वाली जब झगड़े करते होगे तो उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि एक ही होगी जिम्मेदार, वही सिर्फ होगी। लेकिन भाई मैं बता दूं, अधिकतर चीजों में सिर्फ वही जिम्मेदार होती है, तुम नहीं जिम्मेदार होते हो। वो किस बात के लिए गुस्सा है वो तुम्हें खुद बताएगी भी नहीं, और नहीं पूछोगे तो भी चिल्लाएगी, और पूछोगे तो कहेगी क्यों बताएं। मतलब वही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन ये बजा देती हैं एक हाथ से ताली, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। जैसे तुम अभी किसी एग्जाम को निकालने के लिए क्या कर रहे हो बाबू, एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हो, मतलब कठिन परिश्रम कर रहे हो एग्जाम को निकालने के लिए। एड़ी और चोटी का क्या करना है, पसीना एक करना है। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, मतलब कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। जैसे जब तुमने एक बार ठान लिया कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्यों डर रहे हो भाई। ओखली में जब सिर दे दिया तो मूसल से क्यों डर रहे हो, मतलब कठिन कार्य हाथ में ले लेने पर जो है कठिनाइयों से नहीं डरना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझ कर जो है जोखिम मोल लेना। ओखली में जो है जब सिर दे दोगे तो जाहिर सी बात है मूसल तो गिरेगा ही, मतलब जानबूझ कर क्या करना, जोखिम मोल लेना। औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख, औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी को कहा यार तुम पढ़ नहीं रहे हो, मतलब मूर्ख होना, ठीक है। औंधे मुंह गिराना मतलब पराजित होना, औंधे मुंह गिराना मतलब पराजित होना। औंधे मुंह गिरना, सॉरी गिराना नहीं, मतलब पराजित करना हो जाएगा तब, ठीक है। औंधे मुंह गिरना मतलब पराजित होना। जैसे तुम किसी एग्जाम में गए और तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड उस टाइम काम नहीं किया, अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि सभी का अच्छा काम करे, लेकिन बाय द वे किसी की किस्मत बहुत खराब होती है भाई, तो वो जो है औंधे मुंह गिर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, पराजित हो गया। लेकिन उसको पराजित नहीं होना, फिर उठना है, और फिर जो औंधे मुंह गिरा उस तरीके से फिर उठ कर खड़े होना और ललकार कर कहना है, बाबू आज देखते हैं तेरी बाजुओं में कितना दम है, तुझे तो हम फोड़ कर रहेंगे, ठीक है बाबू। औंधे मुंह गिरना मतलब पराजित होना, ठीक है। औकात पहचानना मतलब यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है। औकात पहचानना मतलब क्या होता है, यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है। मतलब तुम अपनी औकात पहचानो बाबू, तुम में कितना सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य नहीं है एग्जाम को निकालने का तो अपनी औकात को और बढ़ाओ, ठीक है। औकात तो ये गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार से मान लो ये डेली यूज वर्ड नहीं है औकात। औकात निगेटिव टाइप से होता है, ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखकर फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब धैर्य धारण कर लिया बाबू, अब फिर से जो है हम तैयारी करेंगे और इस बार एग्जाम को पूरा फोड़ कर रहेंगे, ठीक है। औकात पहचानना मतलब यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होना मतलब क्या होता है, सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूक का मतलब। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना बाबू। कांटों पर लेटोगे तो भाई बेचैन होना ही पड़ेगा। कांटा निकालना मतलब बाधा दूर करना। बाधा जो है दूर करना, कांटा निकालना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कमर कब कसते हो बाबू, कमर कस लो, अब हमारे शेर एसएससी जीडी में आ रहे हैं। मतलब कमर कसना एसएससी जीडी और यूपीपी में भी आ रहे हैं, ठीक है। ये यूपीपी के लिए वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूपीपी वालों के लिए कुछ स्पेशल मतलब आएगा, उनके लिए अलग मुहावरे आएंगे, अलग लोग को आएंगे, ठीक है। कमर कसना मतलब तैयार होना, ठीक है। कदम उखड़ना मतलब भाग खड़े होना। कदम उखड़ना मतलब भाग खड़े होना, ठीक है। भाग खड़े होना वो भाग्य नहीं है, ये भाग खड़े होना मतलब यहाँ से भाग जाना। कमर कदम उखड़ना मतलब भाग खड़े होना, ठीक है। कालिख पोदना मतलब बदनामी करना। जैसे क्या इसका ऑप्शन दो, क्या उदाहरण दो। जैसे तुमने कोई ऐसा कृत्य कर दिया जो करने योग्य नहीं था, तुमने क्या कर दिया, कालिख पोत दिया मतलब बदनामी कर दिया, ठीक है, अपनी बदनामी कर दी, ठीक है। कंगाली में आटा गीला होना मतलब अभाव में और अभाव होना। कंगाली में आटा गीला होना मतलब अभाव में जो है और अभाव और भी अभाव होना, ठीक है। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ लिखता है भाई वो, मतलब बहुत अच्छा लिखता है वो भाई, कलम तोड़ एकदम लिख देता है, ठीक है।
कांटों में घसीटना, कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना, कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना, ठीक है। करवटें बदलना मतलब बेचैन रहना, करवटें कब कोई व्यक्ति बदलता है, जब वो बेचैन होता है, ठीक है। कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ जो है या फिर निरा मूर्ख, अनपढ़ या निरा मूर्ख, काला अक्षर भैंस बराबर। कोल्हू का बैल होना मतलब दिन रात परिश्रम करना, एकदम कोल्हू का बैल होकर बाबू तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि तुम लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, तुम लोगों के लिए इतना कंटेंट दे रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। दिन रात परिश्रम करना। कांटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना, कांटे पर जो है नमक छिड़कना मतलब दुखी को जो है और दुखी करना होता है, कांटे पर नमक छिड़कना। किस खेत की मूली मतलब अधिकारहीन या फिर शक्तिहीन, अधिकारहीन मतलब या फिर शक्तिहीन, किस खेत की मूली। कंधे से कंधा छिलना, कंधे से कंधा छिलना मतलब भारी पड़ना, कंधे से कंधा छिलना मतलब क्या होना बाबू, भारी पड़ना। काला चिट्टा खोलना मतलब सब भेद खोल देना, काला चिट्टा खोलना मतलब सब भेद खोल देना। कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी, वही है भाई, दुखी को और दुखी करना। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। कलम का धनी मतलब अच्छा लेखक, कलम का धनी मतलब क्या होता है, अच्छा लेखक होता है बाबू, कलम का धनी मतलब अच्छा लेखक। कलेजा मुंह में आना मतलब दुख होना, कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना क्या होता है, दुख होना, कलेजा मुंह को आना दुख होना। कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति मिलना, कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है बाबू, मन को शांति मिलना, कलेजा ठंडा होना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ढा से कुढ़ना, ढा से कुढ़ना या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाना या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ढा से कुड़ना होता है, ठीक है। कांटे बिछाना मतलब अड़चने पैदा करना, किसी के लिए कांटे रास्ते में बिछा रहे हो मतलब अड़चने जो है पैदा कर रहे हो, अड़चने, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है बाबू, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख, काठ का उल्लू मतलब क्या होता है बाबू, महामूर्ख होता है। कान कतरना मतलब क्या होता है, बहुत चालाक होना, कान कतरना मतलब क्या होता है बाबू, बहुत चालाक होना। कान खोलना मतलब सावधान कर देना, कान खोलना मतलब सावधान कर देना। कान कतरना बहुत चालाक होना, कान खोलना मतलब सावधान कर देना। कान भरना मतलब चुगली करना, कान भरना मतलब क्या हो जाता है बाबू, किसी के तुम कान भर रहे हो मतलब चुगली कर रहे हो। कान खोलना मतलब सावधान करना, कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख, महामूर्ख, सॉरी महामूर्ख होता है, ठीक है। काफूर होना मतलब गायब हो जाना या चंपत होना, काफूर हो गए एकदम, तुम काफूर हो गए, ठीक है बाबू। तुम्हारे वाले के भैया ने तुमको देखा, तुम एकदम काफूर हो गए या फिर चंपत हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना, चंपत हो जाना, ठीक है। काम तमाम करना, काम तमाम करना, ठीक है। एक मिनट रुको। काम तमाम करना मतलब मार डालना, काम तमाम करना मतलब क्या होता है बाबू, मार डालना। काला नाग मतलब खोटा या घातक व्यक्ति, काला नाग बराबर काला नाग बराबर कह रहा हूँ, काला नाग मतलब क्या होता है, खोटा या घातक व्यक्ति। काले कोसों मतलब बहुत दूर, काले कोसों मतलब बहुत दूर। कीचड़ उछालना मतलब निंदा करना या लालछन लगाना, किसी के ऊपर तुमने जो है कीचड़ उछाल दी मतलब उसकी निंदा कर दी या फिर लालछन लगा दी उस पर। कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ जाना, कुएं में गिर गए मतलब निकलोगे कैसे भाई, मतलब विपत्ति में पड़ गए। कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ना। कूच कर जाना मतलब चले जाना, मर जाना। कूच कर जाना मतलब चले जाना या फिर मर जाना। कोई दम भर का मेहमान होना मतलब मरने के करीब होना, कोई दम भर का मेहमान होना मतलब मरने के करीब होना। कोर दबना मतलब दबाव में होना, कोर दबना मतलब क्या होता है बाबू, दबाव में होना। कोई दम भर का मेहमान होना मतलब मरने के करीब होना।
कौड़ी कौड़ी पर जान देना मतलब कंजूस है भाई, तुम तो एकदम कौड़ी कौड़ी जान देते हो, मतलब बहुत कंजूस हो तुम। कल किसने देखा है, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। कल किसने देखा है मतलब भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। ठीक है बाबू। काहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। कहे से कुम्हार जो है वह गधे पर नहीं चढ़ता। कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता मतलब मनमानी करने वाला दूसरों की बात जो है नहीं मानता। कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, मनमानी करने वाला जो है दूसरों की बात क्या है नहीं मानता। कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मतलब बेमेल चीजें जो है जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना। जैसे बेमेल चीजें कुछ ना कुछ इधर उधर से जोड़ जोड़ कर तुम कुछ बना ले गए अच्छा सा। ठीक है, तो वही होता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बेमेल चीजों को जोड़कर कुछ अच्छा बना लेना, कुछ बना लेना। ठीक है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। काठ की हांडी एक ही चढ़ती है, एक ही बार नहीं मतलब धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। जैसे जो धोखेबाजी होती है बाबू वो हर बार नहीं चल सकती, मतलब काठ की हांडी जो है एक ही बार चढ़ती है। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का मतलब निकम्मा आदमी। तुम ना काम के हो ना काज के हो, दुश्मन अनाज के हो बाबू। ठीक है। काने के ब्याह को 100 जोखिम। काने के ब्याह को 100 जोखिम मतलब एक दोष होने पर लोग उनके अनेक दोष निकाल देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर एक दोष है तो लोग क्या हो तुम्हारे अंदर 100 दोष निकालेंगे। ठीक है, काने के ब्याह भाई चलता रहा है, चल रहा है। काने के ब्याह को 100 जोखिम। ठीक है, एक दोष होने पर लोग अनेक दोष निकाल देते हैं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता मतलब नीच आदमी उच्च पद पाकर जो है इतराने लगता है। जैसे अभी एक डीएम साहब की वायरल हुई थी वीडियो, वो भी ऐसे ही समझ लो कुछ थे, और एक मंत्री साहब हमारे हैं वो भी ऐसे ही थे। ठीक है, कुत्ते को घी क्या है हजम नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब नीच आदमी को जो है उच्च पद पाकर जो है वह इतराने लगा है। कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरे के साथ से कलंक लगता है। जैसे तुम बुरे के साथ रहोगे तुम्हारे ऊपर भी कलंक लगेगा बाबू। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरों के साथ जो है कलंक लगता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी की तुलना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब वही छोटे आदमी के साथ जो है बड़े आदमी की क्या करना बाबू तुलना करना। कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरों के साथ जो है कलंक लगता है। कि कंतर्व विमूढ़ होना मतलब अनिश्चयात्मक स्थिति। क्या होती है अनिश्चयात्मक जो है स्थिति होती है कि कर्तव्य विमूढ़ होना। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली क्या करती है खंभा नोचती है जल्दी जल्दी, मतलब किसी बात पर जो है लज्जित होकर क्या कर रहे हो तुम क्रोध कर रहे हो। खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है मतलब देखी देखा काम करना। खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग मतलब बदलता है मतलब देखी देखा काम करना, यही होता है बाबू। खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है, देखी देखा जो है काम करना। खुदा की लाठी में आवाज नहीं मतलब कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर दे। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, कोई नहीं जानता कि भगवान कब क्या कैसे कर दे। खुदा की लाठी में आवाज नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब परिश्रम बहुत लाभ कम। खोदे तुम पहाड़ और उसमें से निकली चुईया, भाई निकालना चाह रहे थे तुम सोना और निकल गई चुईया, मतलब परिश्रम बहुत किया लेकिन लाभ जो है बहुत कम मिला। कटाई में पड़ना मतलब झमेले में पड़ना या कुछ निर्णय ना हो सकना। कटाई में पड़ना मतलब झमेले में पड़ना या कुछ निर्णय ना हो सकना, यही होता है कटाई में पड़ना। तो बाबू आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बाबू। ठीक है, थैंक यू सो मच।